आप सब मेरे लिए एक स्वादिष्ट सैंडविच बनाइए। यह तो बहुत आसान है। हाथ हटाओ। क्या तुम्हारे पास शिष्टाचार नाम की कोई चीज नहीं है? सबसे पहले मैं सैंडविच बनाऊंगी, फिर तुम। मुझे टोस्ट ब्रेड चाहिए जिसे मैं टोस्टर में रखूंगी। और ये पीनट बटर। इसमें क्या क्या है? अरे बाप रे, मैं कितने जोर से डरी। तुम बूढ़ी दादी पर क्यों हंस रही हो? धन्यवाद। तो मैं कहाँ थी? ओ हाँ, मुझे टोस्ट पर पीनट बटर फैलाने और थोड़ा मीठा जैम जोड़ने की जरूरत है और दूसरे ब्रेड से ढक दे। ओह वाह, अब मैं अपना सैंडविच बना सकती हूँ। और मेरे पास एक शानदार आइडिया है। मैं एक मल्टी लेयर्ड मेगा सैंडविच बनाऊंगी। किनारों से इसे काट लेंगे। बेकार क्रस्ट। और अब मुझे बहुत सारे मेयोनीज की जरूरत है। इसी सैंडविच पर निचोड़े। बढ़िया। और अब चीटोस पैकेट। लेकिन मुझे इसके साथ कुछ करना है। मैं इसे छोटे टुकड़ों में तोड़ दूंगी, जैसा कि सेंस ने सिखाया था। हैया! आपकी पोती को क्या हुआ है? हो गया मेरा। और अब मैं सैंडविच पर चीटोस के इन टुकड़ों को डालूंगी। वाह, कितना अच्छा रंग है। अब स्टोव पर एक फ्राइंग पैन रखना है और तेल डालना है। हाँ, मुझे बहुत सारा तेल डालना होगा क्योंकि मैं बड़ा काम कर रही हूँ। यह बेहतर है। और यहाँ हम अपने मेगा सैंडविच को डालते हैं। अब केवल इसे ध्यान से तलना बचा है। ये सभी किंडरगार्टन लेवल के बच्चों की डिशेस है। अब मैं तुम्हें एक असली डिश दिखाऊंगी। मुझे आटा रोल करने और उसमें डाई मिलाने की जरूरत है। बढ़िया। हमने सभी रंगीन परतों को एक दूसरे के ऊपर रखा और अब बेकिंग डिश में सब कुछ डालना होगा। फिर बन को ओवन में रखते हैं और थोड़ा इंतजार करेंगे। मेरी सैंडविच देखना चाहिए, नहीं तो वो जल सकता है। ओह हाँ, इसे बाहर निकालने का समय है। धीरे से। हुर्रे! यह मेरा पहला सैंडविच है और ये बहुत अच्छा है। हमें एक डांस के साथ जश्न मनाने की जरूरत है। मेरी तरह करो। शेफ, आप बहुत अच्छा डांस करती हो। मेरा ध्यान मत हटाओ। मेरी रेनबो ब्रेड तैयार है। अब मैं तुम्हें अपना म्यूजिक सुनाऊंगी और यहाँ मेरा अब तक का सबसे अच्छा ब्रेड है। मैं देख रही हूँ तुम सदमे में हो। हाँ, मैं समझ सकती हूँ। मेरे साथ कम्पीट करना मुश्किल है। और अब मुझे रंगीन रेनबो चीज की जरूरत होगी। चीज सैंडविच से बेहतर क्या हो सकता है, और वो भी रंगीन। बढ़िया। ब्रेड के दूसरे टुकड़े से इसे ढक देंगे और इसे सर्व कर सकते हैं। जरा देखो कि ये गर्म ब्रेड के नीचे कैसे पिघल गया। वाह! अरे वाह, कितनी स्वादिष्ट चीजें हैं। मैं इस रेड स्क्वायर के साथ शुरू करना चाहती हूँ। ये अच्छा दिख रहा है। वाह, ये कितना अच्छा है। ओह, ये गर्म है। अरे ओह, ये ज्यादा गर्म है। वाह, बहुत ही ज्यादा। मुझे अब ये सैंडविच नहीं चाहिए। आगे क्या है? वाह, ये साधारण सा दिख रहा है। चख के देखती हूँ। पर बहुत स्वादिष्ट है। वाह, मेरा क्लासिक नाश्ता। और यहाँ क्या है? वाह, यह पहली बार है जब मैंने रेनबो सैंडविच देखा है। ये जरूर बहुत स्वादिष्ट होना चाहिए। वाह, यह तो मस्त है। कितना स्वादिष्ट है। शेफ और उसका रेनबो टोस्ट जीत गया। मैं? वाह, मुझे पता है मैं बेस्ट हूँ। और अब मुझे चाहिए फ्रेंच फ्राइज। शेफ, क्या आप मेरे लिए सबसे अच्छा फ्राइज बनाएंगी? और दादी? अरे बहन, मुझे तुम पर विश्वास है। मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? हाँ, तेल। मुझे पक्का इसकी जरूरत होगी। मेरे पास तैयार फ्रेंच फ्राइज का एक पैकेट और तेल है। फ्राइज सेकंड में तैयार हो जाएगा। अब हम सब कुछ तैयार करेंगे। अरे, तेल मुझ पर हमला कर रहा है। मुझे बचाओ। शेफ, चलो मेरी मदद करो। बस करो, हो गया। बस बस। ओह नहीं, मेरे आलू, यह बर्बाद हो गया है। मैं हार गई। हालांकि 1 मिनट रुको, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। मेरे बैकपैक में जरूर कुछ मिल जाएगा। या नहीं, कहाँ गया हुआ? हाँ, यह ठीक है। मैकडॉनल्ड्स के आलू के पैकेट। मैं इसमें जले हुए फ्राइज डाल दूंगी। केट को पक्का कुछ पता नहीं चलेगा। चलो, केट इसे पसंद ही करेगी। और अब मैं आपको दिखाऊंगी कि फ्रेंच फ्राइज को सही तरीके से और ओरिजिनल तरीके से कैसे पकाना है। मुझे अपनी प्रोफेशनल मशीन की जरूरत होगी जो आलू को जल्दी से एक स्पाइरल में काट देगी। वाह, एकदम सही। मैं जीनियस हूँ। इसे ओवन में डाल देती हूँ। और मुझे आलू को गोल गोल छल्ले में काटने की जरूरत है और फिर एक सांचे की मदद से चिकनी गोल सर्कल को काट लेंगे। लेकिन केवल इतना ही नहीं, मैं चाहती हूँ कि मेरी पोती केट हमेशा मुस्कुराए, इसलिए मैं आलू को स्माइली बनाऊंगी। उसे ये जरूर पसंद आएगा। मुस्कुराओ दोस्तों, मैं इसे भूनने के लिए भेज रही हूँ। बढ़िया, अब तक सब ठीक है। दादी, कितना अच्छा लग रहा है। हाँ, वह तो अच्छा है, धन्यवाद। और अब मैं दुनिया का सबसे स्वादिष्ट सॉस बनाऊंगी।
मुझे दही और कुछ स्वादिष्ट हर्ब्स की जरूरत है। मेरा सब कुछ तैयार हो गया। हाँ, यह कितना अच्छा दिख रहा है। अरे, यह कैसी आवाज है? हाँ, यह मेरा ओवन है, डरो मत। आलू तैयार है। एक जादुई गंध। मुझे फ्राइज के लिए सबसे अच्छा सॉस बनाने की जरूरत है, इसलिए हम ताजा टमाटर को ब्लेंडर में डाल देते हैं और उनकी प्यूरी बनाएंगे। मशीन ऑन किया। वाह, नेचुरल केचप तैयार है। और प्लेट को सजाने के लिए थोड़ा मोटा नमक डालें और यह खाने के लिए तैयार है। यह एक मास्टरपीस निकला। मुझे उम्मीद है कि केट को पता है किसे चुनना है। वाह, मेरे फेवरेट फ्रेंच फ्राइज। एक मिनट रुको, ये क्या भयानक चीज है? जले हुए आलू? मैं वो चखूंगी भी नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। यह आलू इमोटिकॉन्स, कूल। मैं जोर से मुस्कुराना चाहती हूँ। अब इस बढ़िया सॉस के साथ इसे खा कर देखती हूँ कि यह कैसा है। ये भयानक सॉस क्या है? पार्सले के साथ? मुझे पार्सले से नफरत है। सॉरी दादी। और आगे क्या है? वाह, कितना अच्छा। मैंने पहली बार ऐसे फ्राइज देखे हैं। वाह, इसे चखना जरूरी है। इसे सॉस में डिप करके खाती हूँ। वाह, स्वादिष्ट। यह निश्चित रूप से जीत के लायक है। हाँ, मुझे पता था मैं बेस्ट हूँ। और अब मुझे चाहिए फ्राइड एग। ये बहुत आसान है ना? शेफ भी तैयार है। मैरी, अंडे के साथ खेलो नहीं तो सब टूट जाएगा। ओह अच्छा, लेकिन मैं इन अंडों को कैसे तोड़ सकती हूँ? ये बॉब है और ये टीना है। क्या मुझे अपने दोस्त को पकाना होगा? माफ करना दोस्त, लेकिन अब इसकी छिलके भी इसमें है। इस गंदगी को बाहर कर देती हूँ। खैर, शुरुआत के लिए बुरा नहीं है। सब ठीक है ना? हाँ मैरी, इसे सावधानी से करना चाहिए। अब एक फ्राइंग पैन में 2 अंडे तोड़ते हैं ऐसे, और अब इसमें सॉसेज रखेंगे, फिर इसे फ्राई करेंगे। ओह माफ करना। चलो इसे अच्छे से भून लेते हैं और लगता है यह तैयार हो गया। इसे प्लेट में रखेंगे और इसे सजाएंगे और बाद में इसमें थोड़ा सा सॉस भी। अब सब तैयार है। वाह दादी, ये तो बहुत अच्छा दिख रहा है। हाँ वो तो है। चलो अब मैं थोड़ा बुनाई कर लेती हूँ। शेफ, तुम क्यों बैठी हो? अपना काम करो। हाँ, मैंने फ्राइड एग बनाना शुरू कर दिया है। पहले मुझे व्हाइट्स और योक्स को अलग करना होगा। हाँ, मैंने ये अलग कर दिया और इन्हें अब अच्छे से फेंट लेना है। हाँ, चलो यह तैयार है। क्या यह बादल की तरह दिख रहा है? बिल्कुल सही। एक पेस्ट्री बैग में सब कुछ डालेंगे और अब बेकिंग शीट पर और फिर ओवन में। और अब सबसे दिलचस्प चीज, रुको, और यह क्या है? कुछ जले की तरह बदबू आ रही है। हाँ, यह मैरी की तरफ से आ रही है। कितना प्यारा चिकन है। हाँ, अरे नहीं, क्या मेरे फ्राइड एग जल गए? फिर से? ऐसा नहीं हो सकता। ओह, अब इतने कम समय में मैं क्या करूँगी? हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। मेरे पास पीच का एक पूरा जार है, लेकिन मुझे पता नहीं किसे कैसे खोले। चलो खोलो। मैरी रुको, अभी दादी तुम्हें दिखाएगी। ये बहुत आसान है। ओह धन्यवाद दादी। हाँ, तो मैं कहाँ थी? हाँ, मुझे दही और पीच चाहिए। मैंने टिकटॉक में देखा है कि इन 2 सामग्रियों से नकली फ्राइड एग बना सकते हैं और ये बहुत अच्छा दिख रहा है ना? पर यह मेरे डिश के सामने कुछ भी नहीं है। अब मेरे अंडे के बादल को बाहर निकालने का समय है। ऊपर योक रखेंगे और हम चावल से कुछ भी बना सकते हैं। अब मैं एक प्यारे से जानवर का कार्टून बनाना चाहती हूँ और ताजी सब्जियां भी इस पर जोड़ूंगी। और फिर मेरी फेवरेट ब्रोकली का समय है। और इसे और भी खूबसूरत बनाने के लिए थोड़े गाजर ग्रेट करके रखेंगे। हाँ, बहुत अच्छा। सब कुछ तैयार है और चखने का इंतजार कर रहे हैं। और मेरा स्कार्फ तैयार है। शेफ, ये तुम्हारे लिए है। मैं इसे लपेट देती हूँ, तुम्हें ठंड न पकड़े। अब ठीक है। मैरी, क्या हुआ? मेरे पास तुम्हारे लिए भी कुछ है। टोपी, बिल्कुल सही। चलो अब जल्दी से डिश दिखाओ, नहीं तो सब कुछ ठंडा हो जाएगा। मेरे कांटे फ्राइड एग खाने के लिए तैयार है। तो मुझे किसके साथ शुरू करना चाहिए? वाह, ये सॉसेस के साथ है, मेरा फेवरेट। इसे खाती हूँ।
वाह, ये कितना स्वादिष्ट है। दादी, आप तो एक जादूगर हो। वाह, बहुत बढ़िया। वाह, बहुत अच्छी हो मेरी बच्ची तुम तो। वाह, इस प्लेट पर एक पूरी तस्वीर है। ये अच्छा लग रहा है। चलो अब इसे खाती हूँ। ब्रोकली कितना भयानक है। मुझे सब्जियों से नफरत है। और आगे क्या है? वाह, कूल। चलो चक्कर देखती हूँ। यह फ्राइड एग की तरह तो नहीं लग रहा है, लेकिन खाकर देखने लायक है। अजीब, लेकिन खा सकते हैं। मुझे पसंद आया। बहन, तुम्हारा अपना अलग स्टाइल है, पर जीत मेरी प्यारी दादी की हो रही है। मैं सच में हुर्रे। वाह, क्या स्वादिष्ट सिरप है। एलेक्स, बदमाशी मत करो। देखो केट हमें टास्क दे रही है। ठीक है। ओह, ये डायनासोर है। ओह, तुम्हें अच्छे से इसे संभालना चाहिए। दादी, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। अब इस अंडे को तोड़ने की जरूरत है। ओह, मुझे लगता है कि अंडे का शेल भी गिर गया है। और मैं इसे कैसे निकालूं? कच्चे अंडे को छूना एक अच्छा अनुभव नहीं है। ये बहुत स्लाइमी है। शांत हो जाओ। अब मैं तुम्हें एक लाइफ हैक दिखाऊंगी। यदि प्लेट में कोई शेल है तो इसे दूसरे शेल से हटा सकते हैं। देखो कितना अच्छा है। अब तुम खाना बनाना जारी रख सकते हैं। और तुम मैरी, मुझे चीनी दो, मुझे उसकी जरूरत है। ओह, तुम्हारी वजह से मैं सिर से पांव तक चीनी में ढकी हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ। कोई भी मुझे केक से डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। एलेक्स, रुको, ज्यादा चीनी की जरूरत नहीं है। अच्छा, मुझे लगा कि मुझे बहुत की जरूरत है। ये अच्छा है कि मैं ध्यान से एक चुटकी डालता हूँ। अच्छा किया, यह सही है। या क्या, चीनी के बिना किस तरह का केक होता है? ज्यादा हो तो स्वादिष्ट होगा। तुमने क्या किया है? आप सिर्फ मेरे केक से जल रही हैं। खैर, अब दूध का इस्तेमाल किया जाएगा। केवल ये पता लगाने की जरूरत है कि इसे खोलूं कैसे। ओह, यह क्या? लेकिन कोई बात नहीं, दूध स्वादिष्ट है। आगे बढ़ता हूँ। ओह हाँ, आटा। मेरे पास ये पूरा पैक है। इससे ओह, बदबू आ रही है। कोई बात नहीं। ओह, उसे देखो, वो कितना डरावना है। भूत, बचाओ, ये मेरे लिए आया है। दादी, आप क्या कर रही हैं? ये मैं हूँ, एलेक्स। बस मेरे चेहरे पर आटा है। ओह, माफ करना, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। मुझे माफ कर दो, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। खैर, मेरे बैटर में काफी आटा होना चाहिए। अब इसे मिलाने का समय है। और इसे विस्क के साथ करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हाथ इसे तेजी से करेंगे। मैरी, देखो कितना गंदा है। बैटर को अपने हाथों से मिला रहा है। डरावना। लोगों ने विशेष रूप से इसका आविष्कार किया है। ये बढ़िया है। नहीं, यह परफेक्ट नहीं होगा। एक अच्छे बैटर के लिए एक विशेष टूल की जरूरत है, जो इस बैटर को सही कंसिस्टेंसी तक पहुंचाता है। हाथों का क्या? प्यार से सब कुछ करने का सबसे अच्छा साधन है। मेरे मिक्सचर से क्या मिसिंग है? मुझे लगता है कि मैं कुछ कोको जोड़ूंगी। यह निश्चित रूप से उसके साथ बेहतर स्वाद देगा। देखो, यह कितना सुंदर निकला। अब इसे ओवन में बेक करने का समय है। यह सच्ची में अच्छा है। और स्नैक खाने का समय है। ओह, मैंने बैटर में कुकी गिरा दी। यह एक संकेत है। मैं अपने केक में कुछ ओरियो कुकीज क्यों नहीं जोड़ता? कुकीज जिन्हें अच्छे से कुचलने की जरूरत है। बढ़िया आइडिया। देखो, इस तरह से। ओह, बढ़िया। यह सच्ची में कुछ बहुत स्वादिष्ट बना सकता है। और मैं शायद केक बैटर को रंग बिरंगा बनाऊंगा, तो यह बहुत उज्जवल और ज्यादा सुंदर हो जाएगा। मिक्सचर को ओरियो से भरा जाना चाहिए। और उसके बाद मैं अंत में केक को ओवन में रख सकता हूँ। थोड़ा और वह पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। मैरी, केवल तुम ही बची हो। शांत हो जाओ। सबसे स्वादिष्ट केक को तैयार करने में ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। मुझे भी रंग मिलाने का आइडिया पसंद है। केवल मेरे मामले में बहुत सारे रंग होंगे। मैं मिक्सचर को छोटे कटोरे में विभाजित करूंगी, फिर इसे रंगीन रंग के साथ मिलाऊंगी। ओह, सब तैयार है। यह बेकिंग का समय है। और यहाँ मोल्ड है।
ओह, दादी इतनी थकी हुई थी कि उसने यह भी नहीं देखा कि उसने बिल्कुल नई टोपी पहनी हुई है। देखो वो कितनी प्यारी लग रही है। यह टोपी नहीं है बल्कि मेरी बेकिंग डिश है। मैं सारे मोल्ड में एक ही रंग का बैटर डालूंगी और उन सभी को बेक किया जाना चाहिए। चलो करे। बेक? अरे हाँ, मैं अभी सब कुछ जलाने जा रही थी। ओह, मैंने इसे समय पर बाहर निकाला तो मैं केक को आगे बना सकती हूँ। अब तक मेरे पास ऐसे हाफ सर्कल है जो केक के बेस के रूप में काम करेगी। अब इसे स्ट्रॉबेरी सिरप से भरना होगा, लेकिन मुझे ऐसा फोम की मदद से करना होगा। यह सिरप को समान रूप से फैलाने की अनुमति देगा। मैं वहाँ रंगीन चीनी के गोले भी डाल सकती हूँ। और तो यह सिर्फ एक केक नहीं है बल्कि एक प्रिंसेस ड्रेस है। मुझे राजकुमारी को खुद जोड़ना होगा। आपको यह आइडिया कैसा लगा? मुझे लगता है केट बहुत खुश होगी। ओह एलेक्स, तुम क्या कर रहे हो? मैं भी बेक कर चुका हूँ। देखो मुझे कितना प्यारा सा दिल मिला है। इस स्पंज केक की परतों के बीच एक स्वादिष्ट लिक्विड मार्शमेलो होगा। तुम्हें पता नहीं कि मैं इसे कितना पसंद करता हूँ। मैं इसे चख कर देखता हूँ। केक नोटिस भी नहीं करेगी। ओह बढ़िया, स्वादिष्ट। वाह, ये एक मास्टरपीस है। तुम क्या कर रहे हो? ये केक के लिए है। कोई बात नहीं, मैं छेद ठीक कर दूंगा। मेरे पास ये लिक्विड मार्शमेलो अभी भी है और सामान्य रूप से मुझे उसे केक की पूरी सरफेस को कवर करने की जरूरत है ताकि यह बर्फ जैसा सफेद हो जाए। लेकिन इतना ही नहीं है, सब कुछ के अलावा मैं केक को चॉकलेट से सजाऊंगा। यह स्वादिष्ट और बहुत सुंदर दोनों होगा। और कैंडी क्यों नहीं जोड़े? उदाहरण के लिए चॉकलेट बॉल्स और सभी की पसंदीदा कैंडी M&M's। ताराम, मेरा केक तैयार है। एलेक्स, अच्छा किया। मैरी, तुम्हारे पास क्या है? मैं भी लगभग कर चुकी हूँ। मुझे रंगीन बिस्किट की परत मिली है। उनके बीच लिक्विड मार्शमेलो भी होगा। और वैसे भी एलेक्स, तुमने मेरा आइडिया चुरा लिया। मैं भी केक को बर्फ जैसा सफेद बनाना चाहती थी और मैं यही करूँगी। लेकिन ये बहुत आसान है। अब मुझे ये सुनिश्चित करने की जरूरत है कि रंगीन बॉल्स को इस केक पर समान रूप से वितरित किया जाए। ये बहुत सावधानी से किया जाना चाहिए ताकि केक को ना गिराए। दादी, अपना मुंह बंद करो, ये अच्छा नहीं है। और वैसे भी ये अभी खत्म नहीं हुआ है। आखिरी टच एक रेनबो है जो इस केक के ऊपर दिखाई देगा और व्हिप क्रीम की मदद से बादलों का निर्माण किया जा सकता है। देखो कितना सुंदर है। ठीक है, मैं केक पर एक प्यारा यूनिकॉर्न भी डालूंगी। ये बहुत सुंदर है। ये सच है। ये सबसे अच्छा केक चुनने का समय है। केक, चुनाव तुम्हारा है। वाह, सभी केक बहुत अच्छे लग रहे हैं। दादी, मैंने हमेशा ऐसे केक का सपना देखा है ताकि मैं इस मोल्ड को खुद उठा सकूं। कितना सुंदर है। आइडिया शानदार है। केक के स्वाद को जांचना बाकी है। चलो करती हूँ। ओह बिल्कुल सही। क्या मैं इस राजकुमारी को भी खा सकती हूँ? रुको, मुझे ऐसा नहीं लगता। क्या ये कार्डबोर्ड है? ओह, ये बुरा है और मैं उम्मीद कर रही थी कि राजकुमारी को खाया जा सकता है। खैर, ये एलेक्स के केक को खाने का समय है। मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है, लेकिन अब मुझे पूरे केक को आजमाना होगा। चलो करती हूँ। ओह वाह, ये बहुत स्वादिष्ट है। मैं बहुत खुश हूँ। और अब शेफ मैरी का केक है। मैं मानती हूँ यह सबसे असामान्य और सुंदर दिख रहा है। मैं इसकी सुंदरता को खराब नहीं करूँगी और ध्यान से अपने लिए एक टुकड़ा काट लूँगी। अरे वाह, अंदर से भी रेनबो है। कितना अच्छा। यह अविश्वसनीय स्वाद का है। मैरी, बधाई हो, यह एक जीत है। सच में, हुर्रे!